एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने जो कि सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको फराहम कर दिया है, तो मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस के साथ हाजिर हूँ। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इससे पहले कि आज के हम लेक्चर की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है जो कि 030073494226 है। आप चाहें तो इस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आपके पास ये जो चैनल अवेलेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राना कमर हुसैन के नाम से ये अवेलेबल है, इसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। लर्निंग प्रोग्राम के तहत आज हम स्टार्ट लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 इसके पार्ट 2 से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर x अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लिमिट्स पुट करके देखते हैं। जैसे ही हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट चूंकि x अप्रोचेस टू 3 है, या अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 यू विल गेट 0 एंड अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इट विल अगेन रिजल्ट इन 0। सो इट इज बेसिकली 0 by 0 फॉर्म। वी नो जब 0 by 0 फॉर्म हो तो हमें फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले के तहत, तो हम जानते हैं a स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली जो टर्म है इसको फैक्टराइज कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि ऊपर ये x माइनस 3 अंडर रूट में और ये अंडर रूट में x माइनस 3, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकती हैं। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगी वो बचेगी x अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3। तो अब आप इस पर आसानी से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जो कि है x अप्रोचेस टू 3। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां x है वहां अंडर, वहां आप 3 पुट कर दें। ऑन सिंप्लीफिकेशन तो आपको मिलेगा 2 इंटू अंडर रूट 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2 पार्ट 2 विच इज ऑन पेज नंबर 22। तो डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x4 minus 10x square plus 1 divided by minus 3x cube plus 10x square plus 50। यू कैन सी, अगर हम यहाँ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी डालते हैं, ये लिमिट यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम इंफिनिटी डाल दें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये न्यूमरेटर में भी टर्म इंफिनिटी आ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी। इसका मतलब ये एक 0 by 0 फॉर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कोई अदर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखें कि हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है 4 और उससे थोड़ी कम डिग्री आपके पास 3 अवेलेबल है। तो हम करेंगे ये कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब पे डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड न्यूमरेटर यानी अपर टर्म, डिनोमिनेटर यानी लोअर टर्म बाय x क्यूब वी गेट। तो देखिए मैं हर टर्म को x क्यूब पे डिवाइड करता जा रहा हूं। ऑन डिवीजन आपके पास टर्म्स क्या है, 5x रह जाएगा माइनस 10 ओवर x, क्योंकि हमने हर टर्म को x क्यूब पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को x क्यूब पे डिवाइड कर दिया। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, लिमिट को भी अप्लाई कर देते हैं, यानी जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां इन्फिनिटी डालते हैं। तो देखें 5 के साथ इन्फिनिटी आ गया, ये माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी आ गया, जबकि ये आ जाएगा प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब। डिनोमिनेटर में आपके पास है -3, फिर 10 ओवर इन्फिनिटी और 50 ओवर इन्फिनिटी। हम एक बात ये जानते हैं कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 0।
तो सो जहां जहां समथिंग ओवर इन्फिनिटी अब हम 0 पुट कर देते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन. यू विल सी 5 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, बट 10 ओवर इन्फिनिटी विल रिजल्ट इन 0. 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब विल अगेन रिजल्ट इन 0. -3 आपके पास आ जाएगा, जबकि 10 ओवर इन्फिनिटी 0 होगा, 50 ओवर इन्फिनिटी क्यूब भी 0 होगा. तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं. तो बुनियादी तौर पर ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास रह जाएगा सिर्फ इन्फिनिटी, जबकि डिनोमिनेटर में -3. तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दें, आंसर इन्फिनिटी ही रहता है. इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ. तो इसमें दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू -3x ओवर में है जी 3 + 4x स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इनिशियली जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, यू कैन सी अगर हम x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. यहाँ x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ भी यू विल गेट व्हाट, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. तो ये आपके पास न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आता है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी. अब अगर हम इसका केस 1 देखें, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जब x स्क्वायर अंडर रूट लें तो x मॉड आता है, और x मॉड का रिजल्ट नेगेटिव ले लेते हैं. केस 1 में हम x की वैल्यूज ऐसी लेते हैं जो 0 से कम हो. अगर 0 से कम वाली वैल्यूज लेनी है तो इसका मतलब x को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं. तो इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -x से. तो देखें जब 2 वाली टर्म को -x से डिवाइड करेंगे तो -2 ओवर x रह जाएगा. इसे डिवाइड करेंगे तो +3 हो जाएगा. इसे अगर आप -x पे डिवाइड करेंगे तो चूंकि -x इस वक्त किसके बराबर है, x स्क्वायर के. तो अंडर रूट में जब डिवीजन होगी तो 3 ओवर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और 4 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट ओनली 4. सिंप्लीफाई करने के बाद यानी अंडर रूट वाली टर्म्स को x स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना, और जो अंडर रूट के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको -x पे हमने डिवाइड कर दिया. तो साथ ही साथ अब लिमिट अप्लाई करते हैं. तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी जहां जहां x है वहां हम -इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और हम जानते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है. तो 2 ओवर -इन्फिनिटी विल रिजल्ट इन 0, +3. 3 ओवर -इन्फिनिटी विल आल्सो रिजल्ट 0. सो यू विल गेट व्हाट, 3 ओवर 4 अंडर रूट. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 ओवर 2 विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ. तो यहां पे भी एग्जाम्पल 2 का ये सेकंड केस है, केस नंबर 2 है. ये भी बेसिकली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्मेट है. इसमें और लास्ट एग्जांपल में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जब आप x स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, यू कंसीडर इट कि आपके पास x की वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, क्योंकि जब भी आप किसी जो टर्म अवेलेबल हो, जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, या तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है. तो इनिशियली हमने नेगेटिव वाला केस लिया, अब हम पॉजिटिव वाला केस ले रहे हैं कि जब x स्क्वायर अंडर रूट लें और जो रिजल्ट है वो अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन फिर हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर यानी अपर टर्म को और डिनोमिनेटर यानी लोअर टर्म को बाय x से डिवाइड कर दें. तो 2 ओवर x क्यूब आ जाएगा. 3x है, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा. 3 ओवर x स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं कि चूंकि ये अंडर रूट के अंदर डिवीजन हो रही है, तो जब हम बाहर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हम x से करेंगे, और अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को जब भी डिवाइड करेंगे वो x स्क्वायर से डिवाइड होगी. इसी तरह 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो 4 रह जाएगा. इसको कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें लिमिट्स डालते हैं. तो देखें 2 ओवर x था, x की जगह आपने -इन्फिनिटी पुट कर देना है. -3 एज इट इज. 3 ओवर x स्क्वायर है, तो 3 ओवर x स्क्वायर की जगह आपने -इन्फिनिटी स्क्वायर पुट करना है. एंड यू ऑल्सो नो कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो लिहाजा 2 ओवर इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे, इसकी जगह 0 आ गया. नेक्स्ट -3 है, वो एज इट इज लिखते हैं. 3 ओवर इन्फिनिटी है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज अगेन 0 एंड +4. तो इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट -3 ओवर 2. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. वक्तन फ़वक्तन आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस नंबर पर टेक्स्ट कर दें या व्हाट्सएप कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे आपके इन मसाइल को भी हल करें. थैंक यू.